बच्चों, अब जो अगला सवाल है 7th वाला, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो वहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20-meter हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड द 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टॉवर लगाया गया है, उसके टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़मीन पर स्थित एक पॉइंट से 45 और 60 डिग्री बारी बारी से दिया हुआ है। तो उस टॉवर बस की हाइट आपको निकालनी है। जल्दी से हम सवाल यहाँ देख लेंगे। ये रही हमारी बिल्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर एक टॉवर फिट किया गया है। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप सोच पा रहे होंगे इस बिंदु से, तो यहाँ 45 है और ये आपका 60 है, ठीक है। ए बी नाम की एक बिल्डिंग है, एसी एक टॉवर ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग जो दी हुई है वो है 20 मीटर टॉल, ये आपको 20 मीटर दी हुई है। और ये जो आपका टॉवर है ये आपको निकालना है, लेट्स से वो एच मीटर है, ठीक है। तो आपको ये ले लेना है एक बार आपको एक्स इतना, ठीक है। वैसे आपको x नहीं निकालना है, लेकिन आप ले लीजिए कि डी एक पॉइंट है जहाँ से b तक की जो दूरी है, मतलब बिल्डिंग के फुट से लेके उस पॉइंट तक की जो दूरी है वो x मीटर है, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको हाइट ऑफ टॉवर जो दिया हुआ है AC, वो h मीटर आपने लेट किया हुआ है। हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है यानी AB, वो आपको 20 मीटर गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड to the foot of building BD आप x मीटर मान लेती हैं, आप मान लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है, ओके। BC जो रहता है वो AB प्लस AC रहता है, यानी H प्लस 20 रहता है, ठीक है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन आपको दिए हुए हैं, दो एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हुए हैं। एक दिया है CDB विच इज़ 60 डिग्री और एक दिया हुआ है ADB विच इज़ 45 डिग्री। सबसे पहले 45 डिग्री वाले का समाधान करो, ठीक है। तो छोटा ट्राइंगल लेने पर इन राइट ट्राइंगल ABD tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BD। थोड़ा ड्राइंग में आप इस पूरे फैक्ट को आप देख लें, निहार लें, ठीक है। ये रहा फैक्ट, छोटा ट्राइंगल लेने पर ये वाला ABD 45 के साथ जाओगे तो ये रहेगा आपका 20 आपका परपेंडिकुलर, और BD आपको निकालना है x, ठीक है, ये 1। तो h बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई जो उन्होंने निकालने नहीं बोला था। फिर अभिषेक सर क्यों निकाला, रिलैक्स रहो, ठीक है। अब देखेंगे, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेने पर इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD tan 60 बराबर
CB इज़ योर मतलब BC इज़ योर परपेंडिकुलर, BD इज़ योर बेस, ये था H+20, ये BC भी हो बोल सकते हो इसको, है ना। BD आपका X था, ये √3 वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी H+20 X √3। जल्दी जल्दी वैल्यू रख दो। X की वैल्यू थी 20 वहाँ चला जाएगा, 20√3 - 20 = H, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 - √3 - 1, ये था 20 गुणा 1, ये था 20 गुणा 3 √3, ठीक है ना। तो ये √3 - 1 आ गया। तो या तो आप इसको इस तरह से लिख आना कि हाइट ऑफ टावर ऑफ ट्रांसमिशन इतना है, या आप इसको पूरा सॉल्व करो 1.732 - 1.000, 1 का मतलब 1.00, ये इसलिए अलग से लिख दिया क्योंकि यहाँ आप लोग गलती करते हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। तो 1.732 में से 1.000 माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20 गुणा 0.732, यानी 3 नंबर पहले डेसिमल। हाइट ऑफ टावर 14.64 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस सेकंड पार्ट उतार लेना। वैसे आप इतना भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। सपोज़ करो उनने मांगा कि एक्सप्रेस योर आंसर टू दी 100th प्लेसेस, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे डेसिमल में वैल्यू मांग रहे हैं। सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना। 2-3 जगह वीडियो पॉज करके उतार लेना। ये ना, ये रहा, ठीक है, एक ये और एक ये पार्ट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वो आपसे बोल रहा है, एक स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, वो एक पेडिस्टल पे खड़ा है। पेडिस्टल की क्या होता है, जैसे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अब गूगल करिएगा, तो उसमें जो वो स्वतंत्रता की मूर्ति है, जिसके हाथ में मशाल है, हाथ में पुस्तक है, दूसरे हाथ में, जो फ्रांस ने, आई गेस फ्रांस या स्पेन ने अमेरिका को दी थी, आई विल टेल यू, या और यू विल सर्च कि स्पेन ने दिया है, फ्रांस ने दिया, आई थिंक फ्रांस ने दिया है 90%, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क का है, कि पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति है ना। तो उसी तरह से पेडिस्टल का मतलब होता है एक बनाया हुआ बेस। जैसे आप अगर ब्राज़ील में रियो में देखें, तो लॉर्ड जीसस एक माउंटेन पर दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, ठीक है। वो दोनों हाथ से परहैप्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, या बोल रहे हैं कि आओ मेरे निकट, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि मतलब बिल्डिंग यूं ही खड़ी नहीं कर दी जाती है, एक पेडिस्टल लगाया जाता है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को उससे कंपेयर मत करिएगा, मैं कमेंट में बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका स्टैचू है, उसकी लंबाई क्या है और वो कहाँ पर है, ठीक है। तो पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर लंबी एक स्टैचू है, ओके। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के बिल्कुल सिर तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ज़मीन पर स्थित एक बिंदु से थोड़ी दूरी पर बिंदु है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से फ्रॉम द सेम पॉइंट जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पेडिस्टल के साथ 45 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये पेडिस्टल के टॉप पर, पेडिस्टल का टॉप यानी स्टैचू का बॉटम, समझ रहे हो, इस स्टैचू के पैर, लेकिन पेडिस्टल पे उसके पैर होंगे स्टैचू के, फिर उसके ऊपर क्या होगा, तुम्हारा स्टैचू का टॉप होगा, सिर होगा। समझ में आया ना। इमेजिन कर लो कि कोई मतलब आदम कद मूर्ति है, समझ रहे हो, मतलब इंसानी मूर्ति है कोई। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इसको ऐसे समझो, ये रहा पेडिस्टल, ठीक है, ये
इस पर एक मूर्ति लगाई गई है ये, ठीक है। तो सेम सवाल है जो अभी अपन ने किया था कि ये 45 डिग्री बना रहा है, फिर वो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो पेडिस्टल की हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। मूर्ति जो है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। माना मूर्ति क्या है, ए बी, और बी सी क्या है, एक पेडिस्टल है। वो पॉइंट है डी जो कि सी से x मीटर दूर है। होमवर्क रहेगा कि इसके स्टेटमेंट लिख के लाओगे आप, पता नहीं ला रहे कि नहीं ला रहे, ठीक है। तो आपको ये एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। तो पेडिस्टल का जो मतलब टॉप है वहाँ से उस बिंदु का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, और जो स्टैचू का टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये निकालना है। आपने लाइट किया, पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज x मीटर अवे, D. The point on the ground is x meter away from foot of pedestal, ठीक है, ओके। यानी सी डी बराबर x मीटर है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ें। हाइट ऑफ जो पेडिस्टल है, माफ कीजिएगा ये ई है, सी डी सी बी यानी बी सी इक्वल टू आप h मीटर, इसको भी आप लेट करते हैं, सपोज करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशंस जो हैं वो दिए हुए हैं ए डी सी इक्वल टू 60 डिग्री और बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री। हाइट ऑफ स्टैचू आपको दिया हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 1.6 मीटर। हैंस ए सी जो होगा वो ए बी एंड बी सी होगा, यानी 1.6 प्लस एच होगा। दिखना बंद हो गया था, ये लीजिए, ठीक है। इतना उतार लीजिएगा भैया, ये स्टेटमेंट आपको इस ड्राइंग के बाद उतारने हैं, ठीक है। ड्राइंग साथ साथ बना लीजिएगा। सबसे पहले 45 डिग्री वाले को सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्राइंगल, नीचे वाला यानी बी सी डी, tan 45 इक्वल टू, सर tan क्यों लेते हो हर बार? आगे बच्चों को तो डाउट यही होगा जिन्हें सुना नहीं बेटा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में स्टेटमेंट मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो छोटा वाला ट्राइंगल लेने पर अब कहीं नहीं मतलब पहुंचोगे इसमें, देखना बी सी डी, tan 45 इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय सी डी। नीचे वाला था x, ऊपर वाला था h। tan 45 की वैल्यू होती 1, बाय कॉमन सेंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h बराबर x या h बराबर x या x बराबर h, व्हाटएवर, ठीक है। बड़ा ट्राइंगल लेने पर ट्राइंगल ए सी डी ले लेना 10, तो ए सी डिवाइड बाय सी डी हो जाएगा, ठीक है। आइए, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी लेने पर tan 60 इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय सी डी। ए सी इज फुली h प्लस 1.6 लंबा स्टैचू, सी डी इज x। tan 60 का मतलब ये होता है
आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन गेट दिस। आप जानते हैं h का मतलब x और x का मतलब h है, फ्रॉम 1 लिख देना वरना भूल जाओगे। फ्रॉम 1 x इक्वल टू h आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस x की जगह हमने h लिख दिया, ठीक है। आफ्टर ट्रांसपोजिशन यू विल गेट h√3 माइनस एच इक्वल टू 1.6। h कॉमन लेने पर √3 माइनस 1, ये 1 कैसे आया भैया, मैं ना बताऊं अब, क्योंकि कई कई बार बता दिया है मैंने, ठीक है। आप मुझे बताओ बल्कि, ठीक है। 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। 1.6 1.732 माइनस 1 यानी 1.000। 1.6 डिवाइड बाय 0.732 यानी 16,000 और नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 1600 डिवाइड बाय 732, 4 से काट दो, 4 400 ज़ा, इसे 4 से काटा, 4 1 ज़ा, बचा 3, 4 8 ज़ा, बचा 1, ठीक है। इतने को आप डिवाइड दे आना वहाँ पे, इसको डेसिमल में आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका सम नंबर 8 पूरा हो गया। 9.1 का सम नंबर 8, ये 0.8 √3 + 1। सर ये कैसे आया होगा, ये निकाल के बताइए, मेरे को नहीं चाहिए वो आंसर। पहले 7 का देख लें। 7 का ये दिया उनने आंसर, ठीक है। आपको इतना दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब आप क्या करो, एक नए पेज पे चलते हैं आपको लेके कि वो आंसर कैसे आएगा। मेरे को ये डेसिमल अच्छे नहीं लग रहे, है ना। आपका कितना आया बेटे, 1.6 √3 माइनस 1, है ना। क्या कर दो, √3 + 1 से ऊपर नीचे डिवाइड दे दो, इसे कहते हैं RBD, क्लास 9th में था इसका जस्ट अपोजिट साइन, ठीक है। क्या होता है, 1.6 √3, चिल चिल, ये है a माइनस बी, a प्लस बी यानी a का स्क्वायर यानी 3, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर करने पर, 1 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको, 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 + 1, ये 2, इसे काट दोगे 0.8 आ जाएगा। आपने ध्यान दिया हो यही आंसर था। तो आप ये भी लिख के आ सकते हो, इतनी कहानी एच की जगह, और ये तो लिख ही सकते हो, इसमें भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे आप लोग सम, ठीक है। ये सेकंड हाफ है एक्चुअली, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, थोड़ा मोबाइल पॉज करके लिख लेना भाई। लो ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपने हिसाब से फिर सेट कर लेना, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने हिसाब से सेट कर लेना। ऑलराइट, ये था क्वेश्चन नंबर 8। एक सवाल और हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9। कुल 16 क्वेश्चन है एक्चुअली,
अभी अपन 9 पर हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, दिख नहीं रहा होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meter high. Find the height of the building. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हमारी आँख कहाँ पर है, टॉवर के अगर फुट पे रहे, एक टॉवर है, टॉवर के फुट पर आँख है, वो देख रही है एक बिल्डिंग के टॉप को, तो वो 30 डिग्री बनाता है। और अगर बिल्डिंग के फुट पर आँख रहे और वो टॉवर को देखे तो 60 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि मतलब ऊंचा एंगल, ज़्यादा एंगल बनता है 60 डिग्री, यानी कि टॉवर बड़ा कहलाना। खुद सोचो, ये एक छोटी चीज़ है, ये एक बड़ी चीज़ है, आपको पूरा गेम समझा रहे हैं। बाय योर कॉमन सेंस मुझे ये बताओ, इसमें से 60 कौन होगा, ये या ये? जो ज़्यादा होगा वो 60 होगा, यानी ये, और ये होगा 30 डिग्री, यानी ए बी सी में एंगल ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है और डी बी सी जो है वो 60 डिग्री है। वो कह रहा है कि फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉवर के टॉप को देखने पर 60 डिग्री बन रहा है, यानी ये रही बिल्डिंग, समझ रहे हो, और ये रहा टॉवर, है ना, ये है गेम। समझ में आ रहा है पूरा? ये पूरा 90 है व्हेन यू आर कंसिडरिंग सी बी, मतलब डी सी बी, तो ये पूरा सी आपका 90 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना, राइट ट्रायंगल। और जब ये राइट एंगल आप इमेजिन कर रहे हो तो ए बी सी में आपका बी आपका राइट एंगल हो जाएगा और सी एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सर इस डॉट का भी नाम दे दें, क्या उखाड़ा हो नाम दे के। आगे वो बोलते हैं टॉवर 50 मीटर हाई है, बिल्डिंग h मीटर हाई है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, टॉवर और बिल्डिंग के बीच की दूरी उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपन x मीटर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर निकालेंगे अपन, बस इतना ही चाहिए था अपन को, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टॉवर ठीक है बेटा लोग, वीडियो पॉज करके इतना लिख लेना पहले, है ना, मुझे बाद में स्क्रीनशॉट नहीं देना पड़ेगा आपको। ये दो बातें हो गई जो आपने निकाली हैं, मतलब कि सपोज करी हैं। हाइट ऑफ टॉवर सी डी इक्वल टू 50 मीटर, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल डी बी सी इक्वल 60 डिग्री, एंगल ए बी सी दिख रहा होगा, है ना, ये रहा आपका डी बी सी और एंगल ए सी बी, सॉरी ए सी बी, जहाँ एंगल बनता है वो लेटर बीच में होता है, मालूम है कि नहीं, 30 डिग्री। आ रहा समझ में इतना? ये लिख लेना पहले, ठीक है, ओके, चल इतना ही लिखना था। अब सॉल्व करते हैं, तो पहले अपन बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, एंगल राइट एंगल
DCD. In right triangle DCB या BCD, tan 60 ये वाला एक्यूट एंगल, ठीक है ना, इस राइट ट्राइंगल में ये वाला एक्यूट एंगल, ठीक है, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DC दिया था 50 मीटर, बिल्डिंग CD है जो, BC x मीटर आपने सपोज किया था, और tan 60 इज √3, x इक्वल टू 50 अपॉन √3। ज़रूरत नहीं है निकालने की, इक्वेशन 1 दे दो, या निकालना चाहो तो निकाल भी लो, कोई आपत्ति चापत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना, बट आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब छोटा ट्राइंगल लेने पर, इन राइट ट्राइंगल जो A से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ ABC, दिख रहा होगा, तो छोटा एंगल भी आएगा परपेंडिकुलर, ये x ही है, AB है अब की बार h, ये है 1/√3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल रीच टू footing value of x from equation 1 you will get x इक्वल टू 50√3, ठीक है, इक्वेशन 1 से। ये जो √3 है ना, आप नीचे ले आइए, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, यानी 50 एक √3 नीचे आ गया, क्या सवाल है, 50/3, या तो ये आंसर है, या इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, है ना, 16 या 48, या डेसिमल में चेंज कर सकते हो, मीटर, ठीक है, चेक कर सकते हो आंसर, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लेना इतने का, है ना, ये कैलकुलेशन का भी ले लेना, चल, और ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चल चेक करते हैं आंसर, इसके साथ ही अपना फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। 9.1 क्वेश्चन नंबर 9, 16.2, 16 होल 2/3, 2/3 का मतलब 6 होता है, ये कुछ छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनको सीखो। तो 9 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, 10 वाला ट्राई करके आना है, कंपलसरी होमवर्क है, सबको शो करना है, ठीक है, जो बच्चे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, उनको उसका दंड मिलेगा, आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे मार्कशीट पर।